अस्सलाम वालेकुम। कल से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है और फिर उस तस्वीर के साथ हिंदुस्तान की एक मीटिंग की तस्वीर लगा के लोग कंपेयर कर रहे हैं और उस पर बहस कर रहे हैं। वो तस्वीर जो है वो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की है, जो पेशावर में अमन व अमान के हवाले से एक मीटिंग थी जिसमें वो मरकज़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनके दाएं तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साथ में एक फ़ौजी अफसर हैं, मेरे ख्याल में कोर कमांडर साहब होंगे। उनके दाएं तरफ गवर्नर KP के बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा, और साथ में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं। इस तस्वीर पे इतनी तनकीद, और साथ में हिंदुस्तान की एक तस्वीर है कि एक सूबे का वज़ीर आला हिंदुस्तान में वो बैठे हुए हैं मरकज़ी कुर्सी पे, और उनके सामने फ़ौजी अफसरान बैठे हुए हैं और कुछ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में निज़ाम जहाँ पे जमहूरी ममालिक होते हैं वहाँ पे अवामी नुमाइंदे ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं और अवामी नुमाइंदे मरकज़ी हैसियत रखते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जमहूरियत लूड़ी लंगड़ी है, 4 बार मार्शल लाए लगी हैं, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदों की वो हैसियत नहीं है। सारा ज़ोर और ताकत इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। लेकिन इसकी एक तारीख़ है। बरसग़ीर में जब दो पार्टियाँ थीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और आज़ादी से पहले वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन कांग्रेस ने भारी अक्सरियत से जीत लिया था और मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। लेकिन फिर वहाँ पे नेहरू ने एक ऐलान किया था कि आज़ादी के बाद हम जागीरदारी निज़ाम और नवाबी सिस्टम ख़त्म करेंगे। ये जो बड़े बड़े नवाब हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं जिनके पास लाखों एकड़ की ज़मीनें थी, उनके ख़ात्मे का ऐलान किया। तो पंजाब और हमारे इलाकों के नवाब और जागीरदार बड़े परेशान हो गए, और उन्होंने मुस्लिम लीग इस शर्त पे ज्वाइन की कि वो आज़ादी के बाद उनकी नवाबियाँ और ये जो जागीरें हैं ख़त्म नहीं होंगी। फिर पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बनने के बाद बदकिस्मत ये हो गई कि बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जल्दी वफ़ात पा गए, और इस निज़ाम पे मुल्क पे ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदारों और इस्टेब्लिशमेंट ने कब्ज़ा कर दिया। जिसके बाद ये हुआ कि 4 मार्शल लाएँ लगी। जनरल अयूब, जनरल याह्या, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने 35 से 40 साल उनकी हुक्मरानी ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया, और जमहूरी इदारे इंतहाई कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से आज हम इस हाल में हैं कि मरकज़ी हैसियत आर्मी चीफ को है। अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें या ब्लू बुक में जो तरतीब है आइन में, उसमें पहले सदर बाइख्तियार है, फिर वज़ीर आज़म है, फिर वज़ीर दिफा है, उसके बाद सेक्रेटरी दिफा है, और हर सरकारी इदारे का सरबरा 22 ग्रेड का अफसर होता है। तो उसके बाद आर्मी चीफ का नंबर आता है। हर जमहूरी और तरक्की याफ्ता ममालिक में यही तरतीब है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये तरतीब उल्टी है। ताकत का मरकज़ आर्मी चीफ है। इस वजह से ये जो तस्वीर थी जिसमें वो मरकज़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे और अवामी नुमाइंदे साइड पे बैठे हुए थे, मुल्क में जमहूरी इदारे डिक्टेटरशिप के अदवार में इंतहाई कमज़ोर हो गए। और फिर बदकिस्मत ये हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने जेन्युइन लीडरशिप को रहने नहीं दिया, और उनकी जगह जो उनके पपेट्स या उन इस्टेब्लिशमेंट के गमलों में आए हुए लीडर्स थे, उन्होंने जमहूरियत को कमज़ोर किया और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत किए, जिसमें मुख्तलिफ़ कानून साजी है। अब आखिरी कानून साजी जो 26वीं तरमीम है, जिसमें अदलिया का बेड़ा गर्क किया, इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी। ये ऐसे इकदाम हैं जो सियासतदानों से करवाए जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपने इख्तियारात में इजाफ़ा कर देती हैं और उससे जमहूरियत कमज़ोर हो जाती है। जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जिन माशरों में ये एहतराम है वहाँ पे मुल्क तरक्की कर रहा है, और
आलमी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। जिन ममालिक में इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं होती, इलेक्शन पे डाके डाले जाते हैं और अपने अवाम पे जुल्म सितम होता है, तो फिर उन ममालिक की दुनिया में भी वो हैसियत नहीं होती जो होनी चाहिए। बदकिस्मती से हम 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, मादनियात से माला माल है, लेकिन हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं और उसकी वजह ये फरसूदा निज़ाम है। जब तक ये बदलेगा नहीं, जब तक हकीकी अवामी नुमाइंदों को इख्तियार और इक़्तिदार नहीं मिलेगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।